आज हम आपको बताने वाले हैं ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन के बारे में। यूं तो जैसे जैसे ठंड आती है हमारे देश में स्मॉग की चर्चा होने लगती है और इसके लिए तो जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो है भारत की राजधानी दिल्ली का। लेकिन स्मॉग का नाम लेते ही भारत के अलावा एक और देश दिमाग में कौंध जाता है और याद आ जाती है 5 दिसंबर 1952 की वो सुबह। जी हाँ, उस दिन को लंदन कभी नहीं भुला पाएगा। लंदन में ऐसा भयानक स्मॉग छाया था जिसने 12,000 से ज्यादा लोगों की जानें ले ली थी। गौर करने वाली बात यह है कि स्मॉग 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 5 दिनों तक छाया रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 5 दिवसीय स्मॉग ने लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दरअसल दिसंबर में ब्रिटेन में जबरदस्त ठंड पड़ी। वहां शीत ऋतु में अक्सर ही कोहरा रहता है, मगर 5 दिसंबर 1952 की सुबह आम कोहरे वाली सुबह की तरह नहीं थी। इस बार ये घनघोर कोहरा कुछ और कह रहा था। लंदन के लोग जब सुबह सोकर उठे तो बाहर घना अंधेरा देखकर भौंचक्के रह गए। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं था। पहले तो सबको लगा कि जैसे रोज कोहरा होता है वैसा ही कुछ होगा, मगर जब पूरा दिन बीत गया और धुआं छटा ही नहीं बल्कि दिन बढ़ने के साथ और गहराता गया, इतना कि विजिबिलिटी 1 फीट से भी कम हो गई, तो लोग घबराने लगे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ भी होने लगी। 5 दिसंबर को लंदन पर छाया ये स्मॉग 9 दिसंबर तक रहा। आंकड़े बताते हैं कि 5 दिन में करीब 4,000 लोग मारे गए, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस स्मॉग में मरने वालों की संख्या 12,000 से ज्यादा बताई गई। इस स्मॉग में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोग बीमार भी पड़े। इस खतरनाक स्मॉग के छाने पर जब रिसर्च हुई तो कारण कुछ ये निकला। 13वीं सदी से ही लंदन में लोगों को कोयला जलाने की आदत पड़ गई थी। ऊपर से वहां की फैक्ट्रियों में भी कोयले का बहुत उपयोग होता था। ऐसे में लोगों के घरों से और कारखानों से निकला धुआं ऊपर हवा में उठा। वहां पहले से ही धुंध की नमी थी। धुआं और नमी एक दूसरे से मिले और स्मॉग बन गया। सर्दी और धुंध की वजह से धुआं ऊपर उठा ही नहीं, वहीं के वहीं जम गया। इस खतरनाक स्मॉग को ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन का नाम दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्मॉग के बाद कानून भी बना जिसमें घरों में कोयला जलाने पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही फैक्ट्रियों में भी कोयले की जगह ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना जरूरी कर दिया गया जिससे धुआं न निकले।